मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 18 से लेके 25 पद। जो दूसरा पद है या फिर पैसेज है वो है लूका उसका 1 अध्याय 26 से लेकर 38। ये आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं और बाद में अगर आपके पास समय हो तो आप इस पैसेज को भी पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती उसका 1 अध्याय 18 से लेके 25 पद। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो हमने मत्ती पुस्तक उसका 1 अध्याय, मत्ती द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 से 25 हमने पढ़ा है। और आज के संदेश का जो शीर्षक है वो ये है कि यीशु कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा, इस पर विश्वास करना क्यों आवश्यक है। हम बेसिकली इस टॉपिक को आज देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले से कह दूं कि आप में से अगर कोई 24 पद को पढ़े हैं, 23 पद को पढ़े हैं, जहां पे लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप कृपया कमेंट सेक्शन में अब ये प्रश्न न पूछें, या बाद में भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रश्न न पूछे कि उसका नाम तो यीशु रखा गया था, कहने बताया गया था, लेकिन वहां पे लिखा है इम्मानुएल, तो उसका नाम इम्मानुएल क्यों नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न न पूछे, क्योंकि ये इस टॉपिक से आज जुड़ा नहीं है। हम लोग जो विषय को देखने वाले हैं वो यह है कि हमें क्यों यीशु मसीह के कुंवारी जन्म पर विश्वास करना चाहिए। हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं, न कि इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों नहीं उसका नाम इम्मानुएल रखा गया, क्यों उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि भविष्यवक्ता ने तो कहा था कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, अर्थात परमेश्वर उसके साथ है। तो आइए हम लोग जिसको जब देखते हैं, ये जो एक डॉक्ट्रिन है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप एपोस्टल्स क्रीड पढ़ते हैं, और ये बाइबल स्टडी चैनल में अगर आपको याद होगा तो अपलोड भी किया गया था। थर्ड मिल के जो टॉपिक्स हैं वो डॉक्ट्रिनल स्टडीज है, वहां पे शायद ये था जहाँ पे शायद इसके ऊपर टच किया गया था या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम सबों को ध्यान देना है, क्योंकि ये एपोस्टल्स क्रीड में है। ये एक बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है जहाँ पे हम लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के साथ हुआ। जब मैं छोटा था और जब मैं बड़ा भी होता गया, स्कूल कॉलेज, तब मुझे याद है कि उस समय में ये शॉपिंग मॉल्स हुआ नहीं करते थे। तो जब भी हम लोग जाते थे दुकान में, तो बेसिकली हम लोग जब जाते थे तो काउंटर पे खड़े होते थे, और हर एक सामान दुकान के अंदर ही वैसे होता था, दुकानदार काउंटर पे होता था। हम लोग बस कहते थे कि भैया ये दीजिए, या फिर भाई साहब ये हमें खरीदना है, और जैसा हम कहते थे वो जाके अपने सामान को लाता था और हम लोगों को देता था। उसके बाद शायद उसके बाद ये शॉपिंग मॉल वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और जब शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जैसे स्पेंसर्स हो गया आज की डेट में, जैसे स्पेंसर्स है, इजी डे है, बिग बाजार है, इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है। तो वहां पे ये होता है, या ग्रोसरी खरीदने के लिए लोग जाते हैं, तो अब वो सिस्टम नहीं है। तो अब जाके काउंटर पे खड़े होके नहीं कहते कि भैया हमें ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। आप सीधा जाते हैं, बास्केट उठाते हैं या ट्रॉली उठाते हैं, और जाके जो आपको चाहिए, काफी सारा सामान होता है, अलग अलग ब्रांड्स के सामान होते हैं, और एक ही चीज के अलग अलग वैरायटी होते हैं। आप उसको खुद से देखते हैं, ब्रांड चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, सब कुछ आप खुद ही करते हैं, और जो आपको सही लगता है उसमें से आप उसको लेते हैं। मान के चलिए 100 सामान है, लेकिन आप 100 सामान नहीं खरीदते। आप जब दुकान में जाते हैं, आप केवल
आपको जो ठीक लगता है, आपको जो सही लगता है, आप उसको चूज करते हैं, देखते हैं, अपने हिसाब से आपके बजट को कंपेयर करते हैं, आपका जो पर्सनल टेस्ट है या चॉइस उसको कंपेयर करते हैं, और उसके बाद आप फाइनली उसको पिकअप करते हैं, बास्केट में डालते हैं, काउंटर में आते हैं, देते हैं, बिलिंग होता है, आप पैसा पेमेंट करते निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही कॉन्सेप्ट आज धीरे धीरे मसीह जीवन में लोग लेके आए हैं, जहाँ पे वो बाइबल को जब पढ़ते हैं उसको उसी तरह एग्जैक्टली ट्रीट करते हैं। जैसा कि कोई एक शॉपिंग मॉल में जाता है, 10 चीज को देखता है, उसमें से उसको क्या ठीक है, क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, उसको सूट करता है या नहीं करता है, और उसके हिसाब से इवन तो बहुत सारे लोग हैं जब जाते हैं तो जो डिओड्रेंट होता है या स्प्रे होता है, पहले थोड़ा हाथ में स्प्रे करके सूंघते हैं, अच्छा लगता है 4-5 लगाते हैं, जो सही लगता है उसको फिर चूज करते हैं, लेते हैं। तो बाइबल के साथ भी कई बार लोग वैसे अप्रोच करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और उनको जो अच्छा लगता है उसमें से उसको लेते हैं, उसकी जो सिद्धांतिक शिक्षा है, उसकी जो डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स है, उसमें से जो उनको सूट करता है, उनको ठीक लगता है, उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, अगर इसको मैं बिलीव करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है, उसको लेते हैं। बाकी जहां पे उनको चीज सही नहीं लगता, जो उनको कठिन लगता है, जो उनके पसंद का नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली इसी तरह बाइबल को ट्रीट करते हैं और उसमें से अपने हिसाब से चीजों को चूज करते हैं। जब आप यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बात करते हैं, जब क्रिसमस के बारे में हम बात करते हैं, या फिर यीशु मसीह का जो ये बर्थ है, यीशु मसीह की जो पैदाइश, उसकी जो पूरा जो ये पैसेज है, घटना को जब हम देखते हैं, तो उसमें से भी लोग कुछ ही चीजों को चुनते हैं। उनको अच्छा लगता है इस ये बात की, अच्छा मजूसी आए थे दूर देश से, वो लोग ने यीशु मसीह के पास आके दंडवत किया, या फिर यीशु मसीह चरनी में जन्मा, इस प्रकार की चीजें उन्हें अच्छी लगती है और केवल उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और उन्हीं चीजों को लेते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पे वर्जिन बर्थ की बात आती है, कुंवारी मरियम से जन्म होने की बात आती है, ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं। और आप शॉक्ड होंगे, अभी मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स दूंगा कि इतने इतना ज्यादा लोग हैं क्रिश्चियनिटी में, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में भी, जो वर्जिन बर्थ पे बिलीव नहीं करते। वो विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, विश्वास करते हैं कि वो मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वो विश्वास करते हैं कि उसके बारे में वो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसी हुआ था, वो विश्वास करते हैं कि वो चरनी में जन्मा, वो विश्वास करते हैं कि दूर देश से मजूसी आए थे और उसको सोना लोबान ये सब चढ़ाए थे। लेकिन वो ये विश्वास नहीं करते कि वो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा, यानी कि वर्जिन बर्थ के डॉक्ट्रिन पे बिलीव नहीं करते। एक आंकड़ा है, और ये आंकड़ा भले ही थोड़ा पुराना है और ये 1970 का है, मैं आपका लेटेस्ट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको बस आपको ये आइडिया देगा कि अगर 70 में ये आंकड़ा था तो आज क्या हाल होगा। तो 1970 में क्रिश्चियनिटी टुडे करके एक मैगजीन है, उन्होंने एक सर्वे किया था और ये पाया गया था कि मेथोडिस्ट में 60% लोग, प्रेस्बिटेरियंस में 49%, हाँ, और एपिस्कोपलियन में 44%, अमेरिकन बैप्टिस्ट में 34% और अमेरिकन लूथरन्स में 19% लोग ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। ये स्टैटिस्टिक्स है और केवल एक कंट्री का है। मेथोडिस्ट में 60%, प्रेस्बिटेरियंस में 49, एपिस्कोपलियन 44, बैप्टिस्ट 34, लूथरन्स 19। इतने लोग उस समय 1970 की बात है, तब वो लोग विश्वास नहीं करते थे। 1970 से आज 2020 हो गया, 50 साल हो गया, और हम जानते हैं कि ऐसे कंट्रीज में 50 साल में कितना ज्यादा लिबरलिज्म आ गया है। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक जगह पे, इंडिया में भी जो लिबरल थिंकिंग आ गया है। तो आप सोचिए कि अगर आप आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड का आंकड़ा ले, केवल एक देश का नहीं, ओवरऑल आंकड़ा लेते हैं डिनोमिनेशंस का, तो आप मान सकते हैं कि कितने लोग होंगे, एक अंदाज आप जस्ट लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे जो यीशु मसीह के वर्जिन बर्थ पे बिलीव नहीं करते। और ये एक बहुत खतरनाक बात है। तो आप बोलेंगे कि ये क्यों जरूरी है बिलीव करना? नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? विश्वास तो करते हैं ना यीशु मसीह पैदा हुआ, विश्वास तो करते हैं ना वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, विश्वास तो करता है ना कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। अगर एक चीज नहीं माने तो फर्क क्या है भैया? क्या फर्क पड़ता है? बेसिक तो हम मान ही रहे हैं ना। नहीं, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि अगर हम नहीं मानते इस चीज को, तो मैं आपके सामने आज दो बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा कि क्यों
ये एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, और क्यों हमें इसको विश्वास करना है कि यीशु मसीह की पैदाइश कुंवारी मरियम के द्वारा हुई। तो वर्जिन बर्थ ऑफ मैरी ये बिलीव करना क्यों जरूरी है, और क्यों हम यहाँ पे वो स्पेंसर में जाके शॉपिंग करने वाला और इजी डे में शॉपिंग करने वाला मेंटेलिटी यूज नहीं कर सकते कि हम पढ़ेंगे एक पैसेज को और उसमें से हम ये 4 चीज हमें अच्छा लगता है इसको लेंगे और बाकी 2 ठीक नहीं लगता रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमें लेना है तो पूरा लेना है। क्यों हम वो चीज नहीं कर सकते, और क्यों हमें विश्वास करना है, क्यों आवश्यक है कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ? केवल 2 चीज मैं आपको बताऊंगा, हैं काफी सारी लेकिन केवल 2 आज हम लोग देखेंगे। पहला, बाइबल की सत्यता की पुष्टि करने के लिए ये आवश्यक है। बाइबल सच है, इज द ट्रूथफुलनेस ऑफ द बाइबल, है ना? तो बाइबल सत्य है, बाइबल की जो बात है वो सत्य है, वो सच है। तो बाइबल की सच्चाई को पुष्टि करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार बाइबल के बाकी चीजों को बिलीव करना चाहते हैं या बिलीव करते हैं, लेकिन बाइबल की कुछ बातों को आप रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि बाइबल खंडों में नहीं है। बाइबल एक भले ही किताबों का संग्रह है, लेकिन ओवरऑल ये एक सिंगल किताब है, जिसमें हम कहते हैं कि 66 अलग-अलग किताबें हैं। लेकिन ओवरऑल ये हमें एक कंप्लीट डॉक्ट्रिन देता है, एक थियोलॉजी देता है। तो अगर हम कंसिस्टेंटली लगातार कुछ बातों को बिलीव करते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं, कुछ को हम नहीं करेंगे, ये एक सही अप्रोच नहीं है जब हम बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर विश्वास करने की बात कह रहे हैं या बाइबल पे विश्वास करने की बात कह रहे हैं। एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो लोग संदेह करते हैं या बिलीव नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, ये वो लोग हैं जो कि नेचुरलिज्म पे बिलीव करते हैं, यानी कि हिंदी में हम उसे प्रकृतिवाद कहते हैं। उनका कहना होता है कि नहीं, ये सब कथा कहानियां हैं, ये जो मिरेकल की बात है या वर्जिन बर्थ की बात है, ये एक कथा है, मतलब लोगों ने उस टाइम में लिख दिया था क्योंकि उस समय में लोगों को मालूम नहीं था साइंस के बारे में, लोगों को मालूम नहीं था कि साइंटिफिकली चीजें कैसे होती हैं। इस वजह से वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता था कि साइंटिफिकली चीजें कैसे होती हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है एक ह्यूमन बीइंग का, वो कैसे वर्क होता है, उस समय लोगों को इतना मालूम नहीं था, लोग इतने ज्ञानी नहीं थे, लोग अनपढ़ थे, लोग के पास ज्ञान नहीं था, साइंस डेवलप नहीं था, ऑब्जर्वेशन लोग नहीं कर पाते थे, तो लोगों को मालूम नहीं था। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा भाई हुआ है, तो लोग मानते गए, तो ये बातें फैल गई और आज हम इसे सच मानने लगे। लेकिन वास्तव में भैया ऐसा कोई सच बात नहीं है, क्योंकि वो सब लोग उस समय अनपढ़ थे, मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने वही ऐसी-ऐसी बातें कर दी और इस वजह से यीशु मसीह का जो जन्म है, वो पॉसिबल ही नहीं है भैया कि वो कुँवारी मरियम के द्वारा हो। इस वजह से लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, बाइबल इस बात से ही शुरू होता है कि परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को बनाया है। जेनेसिस जब 1:1 पढ़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। तो हम इस बात को अज्यूम करते हैं या फिर मानते हैं, ये एक हमारे लिए, हमारे मसीह विश्वास के लिए हम इसको एक एज़ अ फैक्ट लेते हैं कि परमेश्वर इस संसार का सृष्टिकर्ता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश, हर एक चीजों को बनाया। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर हर एक चीज को उसने सृष्टि की है, ये हम लोग मानते हैं। साथ साथ बाइबल हमें रोमियो उसका 1 अध्याय 18 से लेके 21 पद में एक चीज को कहता है मनुष्य के बारे में, जो बहुत जरूरी है हमें समझना। जब हम परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में कह रहे हैं और जब हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों को बनाने वाला या रचने वाला परमेश्वर है। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमन्स की पुस्तक या रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 18 से लेके 21 पद। पिछले दिनों में हमने इसको देखा भी था। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वतः से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरे हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, कि सृष्टि करता है,
उसने हर एक चीज को सृजा है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन रोमन्स या रोमियो 1 अध्याय 18 से 21 हमें बताता है कि लोगों ने परमेश्वर के कार्यों को अस्वीकार किया। लोगों ने परमेश्वर के कार्य को इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि लोगों को ये लगा कि बाइबल में जो लिखा है परमेश्वर के बारे में अनसाइंटिफिक है। इस कारण से उन्होंने उसको अस्वीकार नहीं किया। लोगों ने परमेश्वर के वचन को इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि लोगों को लगने लगा कि नहीं, जिसने भी ये बाइबल लिखा है या फिर जो बातें लिखी हैं सृष्टि के बारे में, वो लोग तो मूर्ख हैं, उनको मालूम नहीं है, वो साइंटिफिक लोग नहीं है, साइंस को नहीं जानते हैं, इस वजह से कुछ लिख दिया। नहीं, बाइबल बताती है सत्य का जो रिजेक्शन है, जो ट्रुथ को लोगों ने रिजेक्ट किया, उसके पीछे फैक्टर ये नहीं है कि साइंस या इंटेलिजेंस, लेकिन इसके पीछे जो जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि मॉरल, यानी कि नैतिक। लोगों ने परमेश्वर को नैतिक कारण से अस्वीकार किया है ना? क्योंकि वो अपने पाप को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, वो अपने वास्तविक, उनके अंदर जो पाप का स्वभाव है उसको मानना नहीं चाहते हैं, अपने पाप को त्यागना नहीं चाहते हैं, और इसलिए वो परमेश्वर की बातों को अस्वीकार करते हैं। तो रीजन साइंटिफिक नहीं है कि बाइबल में कुछ बातें लिखी हैं जो कि साइंस के विपरीत है, बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो मूर्ख लोगों ने लिखा है, बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो अनपढ़ लोगों ने लिखा है। रीजन मनुष्य का सत्य को ठुकराने के पीछे यह है कि मनुष्य अपने पाप को स्वीकारना नहीं चाहता, और एक मॉरल और स्पिरिचुअल रीजन है। स्वाभाविक रूप से जब हम किसी चीज को देखते हैं, कोई भी सृष्टि के चीज, कोई भी चीज जो आज मॉडर्न युग में भी हम लोग देखते हैं, कोई भी गैजेट आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप इस्तेमाल करते हैं, घर का कोई सामान है, कोई भी चीज है, स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि कितने अच्छे रीति से इसको बनाया गया है, ये कितने अच्छे से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसने भी इसको बनाया, जिस फैक्ट्री में भी बनाया गया है, फिर जिस कंपनी ने बनाया, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का काम किया है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अचानक से कहीं पे गिर पड़ा आसमान से। कोई भी चीज को, कोई जो हम लेते हैं, हम बहुत उसको, उसके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। आप मोबाइल जब खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, आप पूरा उसका स्टडी कर लेते हैं, पूरा गूगल में जाके, अच्छा कौन सी कंपनी ने बनाया, क्या है उसका मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे है, तो हम तो पूरा रिसर्च कर लेते हैं। आप मोबाइल थोड़ी इस बात को सोच के खरीदते हैं कि अरे ये आसमान से गिरा, बहुत बढ़िया गिरा है। आप ये सोचते हैं कि अच्छा सैमसंग कंपनी का, अच्छा बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है, इनका टेक्निक बहुत अच्छा है, इनके जो पार्ट्स यहाँ पे डाले हैं बहुत महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो हम खरीदेंगे इसको ना। तो ये जनरल पैटर्न है, हम सभी लोग ऐसे सोचते हैं। जो कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचता, हम उसको कहेंगे भाई तुम तो मूर्ख हो। तो अगर ये चीज है तो फिर जब हम सांसारिक चीजें, जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं, जो जिसको हम डेली यूज करते हैं, उसको देख के अगर हम इतना समझ पाते हैं कि इसको किसी ने बनाया है, कोई सृष्टि करता है, तो फिर हम बाकी चीजों को देख के, सृष्टि को देख के भी हम समझ सकते हैं कि इसका कोई सृष्टि करता है, क्योंकि ये भी अचानक से तो नहीं हुआ होगा। अगर पेन, एक पेंसिल को बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर की आवश्यकता है, तो फिर संसार को बनाने के लिए, सृष्टि को बनाने के लिए जरूर कोई परमेश्वर तो होगा, कोई तो होगा जिसने बनाया, कोई तो होगा जिसने सृष्टि की। ये स्वाभाविक बात है। तो इसलिए परमेश्वर के लिए सृष्टि करना और चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उसके गुण में है, और ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो चमत्कारों को, चिन्हों को कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि करता है। उसने अपने मुंह के द्वारा, शब्द कहने के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसने सृष्टि की, जो हमें बाइबल बताती है। तो परमेश्वर ने कहा और ये बातें हुई। तो जब परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है कि वो जब कहता है, वो सृष्टि में चीजों को लेके आता है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ में हर एक प्रकार के कार्यों को, क्रियाओं को कर सकता है, चमत्कारों को, चिन्हों को कर सकता है, क्योंकि ये उसके नेचर में है, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का गुण है कि वो इन बातों को करता है। और जब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने ऐसा किया, तो मरियम ने एक सवाल पूछा, क्योंकि जब मरियम को बात बताई गई कि वो एक पुत्र को जनेगी, और वो पुत्र कौन होगा संसार का,
उद्धार करता होगा, मनुष्य का उद्धार करता होगा, ये पहले समझ नहीं पाए। तो बाइबल बताती है कि वो पजल्ड हो गई। लूका उसका 1 अध्याय 35 और 37, इस चमत्कार को वो पहले समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है, मुझे क्या कहा जा रहा है और ये संभव भी कैसे होगा। लूका उसका 1 अध्याय 35 पद 34 से पढ़ते हैं। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत आता है, उसे कहता है 30 पद में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। इस बात को सुन के मरियम चौंक जाती है और वो क्या करती है, वो पूछती है कि ये कैसे होगा। 34 में मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वाभाविक सा प्रश्न है कि ये संभव कैसे हो सकता है। और स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और 37 पद में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो नेचुरल क्वेश्चन था, नेचुरल एक सवाल था मरियम का, उसका आंसर यही मिला कि परमेश्वर के लिए हर एक बातें संभव है। कोई भी चीज नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव है, कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर के लिए कठिन है। तो परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अपने सामर्थ्य में होके अपनी सृष्टि में वो चिन्ह चमत्कार कर सकता है। वो नेचुरल प्रोसेस के बाहर, नेचुरल चीजों के दायरे के बाहर काम करता है। ये संभव है क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, एक मिथ है, लेकिन ये एक मिथ नहीं है, ये एक मिथ्या नहीं है, ये एक तथात्मक इतिहास है, यानी कि फैक्चुअल हिस्ट्री है। ये कथा कहानी नहीं जिसको किसी ऐरे गहरे व्यक्ति ने ऐसे ही लिख दिया और फैल गया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, यानी कि आप तथात्मक इतिहास है, एक फैक्चुअल हिस्ट्री है। जब सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ते हैं, मत्ती, जो हमने 2 पैसेजेस लिए हैं, मत्ती और लूका। मत्ती कौन है? मत्ती एक तरह से एक हिस्टोरियन है, अगर हम कहें डिसेबल तो है ही, लेकिन क्योंकि उसने एक पुस्तक को लिखा है जिसे हम लोग मत्ती के द्वारा लिखित सुसमाचार कहते हैं। ये मत्ती का सुसमाचार नहीं है, ये मत्ती के द्वारा लिखित सुसमाचार है। तो एक सुसमाचार है, उस सुसमाचार को मत्ती लिखता है, इस वजह से हम कहते हैं कि मत्ती के द्वारा लिखित सुसमाचार। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उसने लिखा, लेकिन इस फैक्ट्स को या फिर इस घटनाओं को मत्ती ने कहाँ से पाया, कहाँ से कलेक्ट हुआ? उसने या तो, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उसने यीशु से बातें करके इन बातों के बारे में जाना होगा, या तो फिर मरियम से बातें करके इन बातों को जाना होगा। जब हम लूका के बारे में बात करते हैं, लूका को एक हिस्टोरियन के रूप में जाना जाता है, एक इतिहासकारक, जो कि एक फिजिशियन भी था, एक वैद्य भी था, लेकिन साथ साथ वो एक इतिहासकारक भी था, क्योंकि वो ऐतिहासिक चीजों को वहां पे लिख रहा है। और लूका उसका 1 अध्याय 1 से 4 में वो क्या लिखता है? बहुतों ने इन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाए। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके, ध्यान दीजिएगा इन बातों को, वो क्या कहता है, मुझे ये उचित मालूम हुआ कि मैं उन सब बातों का संपूर्ण हाल, थोड़ा नहीं, पूरा नहीं, संपूर्ण हाल, कहां से? आरंभ से, ठीक ठीक से जांच करके। बहुत जरूरी है लूका के इन बातों को पढ़ना। जो लिखता है उसे उचित मालूम होता है कि वो सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। 3rd और 4th वर्ष में लूका ने बहुत सॉलिड तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसने बातों को लिखा है जो वो कह रहा है। मैं दोबारा आपको
पढ़ के सुनाना इसलिए चाह रहा हूँ कि बहुत जरूरी आप समझें कि लूका ऐसे ही नहीं कुछ लिख दिया है, ऐसे ही नहीं कुछ उसने मन मर्जी में कुछ लिख दिया। उचित मालूम हुआ सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके क्रम अनुसार ये बातें मैंने लिखी है, ताकि यूथ समझे कि जो बातें की शिक्षा तूने पाई है वो कैसी अटल है। ये बहुत जरूरी कि हम समझिए। तो ऑब्वियस बात है, लूका ने बहुत जांच किया, ठीक ठीक जांच किया, संपूर्ण जांच किया, आरंभ से जांच किया और तब उसने लिखा है। ऑब्वियस सी बात है, उसने कई लोगों से बात किया होगा, कई लोगों से उसने अपने प्रश्नों को रखा होगा और तब वो इन बातों को लिखता है। तो इसीलिए अगर हम यीशु मसीह की जो पैदाइश है और मरियम के द्वारा वर्जिन बर्थ को रिजेक्ट करते हैं, कुंवारी मरियम से यीशु मसीह के जन्म के शिक्षा को, डॉक्ट्रिन को हम रिजेक्ट करते हैं, तो फिर हम दो हिस्टोरियंस के इतिहासकारक के बातों को भी रिजेक्ट करते हैं, जिनकी शिक्षाओं को, जिनकी बातों को बाकी बहुत सारे लोग, स्कॉलर्स ने वैलिड किया है। वो लोग मानते हैं कि लूका के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं, मत्ती के द्वारा जो लिखी गई है, उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसको फैक्चुअल हिस्ट्री के रूप में, तथात्मक इतिहास के रूप में हजारों की संख्या में स्कॉलर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उस फैक्चुअल हिस्ट्री में वर्जिन बर्थ भी है। तो हम ये कह नहीं सकते कि अच्छा मैं मत्ती की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं लूका की पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें से बाकी सब तो मुझे ठीक लगता है, वर्जिन बर्थ भैया मेरे पल्ले के बाहर है, ये तो गलत है, ये साइंटिफिक नहीं है, कैसे हो सकता है, ये तो मनगढ़ंत बात है। नहीं, ये आप कर ही नहीं सकते। या तो फिर आप सब कुछ रिजेक्ट कर लो, लेकिन कुछ को एक्सेप्ट करके कुछ को रिजेक्ट कर देना, बाकी चीज को एक्सेप्ट करके यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई इस बात को रिजेक्ट करना कि वो कुंवारी मरियम से जना है, ये गलत है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लोग जो अपने आप को स्कॉलर्स करते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, और वो लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। एक ऐसा सेमिनार है जिसका नाम है जीसस सेमिनार। तो ये जीसस सेमिनार जो है, ये कोई स्पिरिचुअल सेमिनार नहीं है कुछ सीखने के लिए, वो सेमिनार है जहाँ पे थियोलॉजियंस आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, जो लिबरल थियोलॉजियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग सब आते हैं और वो लोग स्टडी करते हैं और वो उसमें से स्पिरिचुअल इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोरिकल फैक्ट को स्टडी करते हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट से वो लोग केवल स्पिरिचुअल इनपुट को लेते हैं, और उनका जो आर्गुमेंट होता है वो ये है कि जो बातें लिखी हैं, हिस्टोरिकल बातें लिखी हैं, हमें उस हर एक बातों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे जो आत्मिक निचोड़ है, हम उस आत्मिक निचोड़ को ले लें। बाकी जो है घटना, वो घटना जरूरी नहीं है। घटना मायने नहीं रखता, हिस्टोरिकल फैक्ट्स मायने नहीं रखते, लेकिन हाँ, उसमें कुछ सीखने की बातें हम उसको लेंगे। और वो सब्जेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि अच्छा, यीशु मसीह के साथ क्या ये बातें ठीक लगेंगी, यीशु मसीह के कैरेक्टर के साथ या फिर यीशु मसीह के जीवन शैली के साथ ये बातें मैच नहीं करती हैं, तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो इस प्रकार से अपने थीसिस बनाते हैं, इस प्रकार से अपने टीचिंग्स बनाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। तो हमें बहुत सावधान होना है कि हम ऐसी बातों में ना पड़े, ऐसी बातों के पीछे ना जाएं, क्योंकि ये सब गलत है, ये सब कल्टिक है, ये सब हेरेटिक है, और ये हमें बाइबल के इस महान और बड़े सिद्धांत से हमें अलग कर देता है, जो कि यीशु मसीह का जन्म है। और वो जन्म जो है साधारण जन्म नहीं है, वो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म। तो वर्जिन बर्थ ऑफ क्राइस्ट बर्थ थ्रू वर्जिन मैरी, इस डॉक्ट्रिन को समझना और जानना बहुत जरूरी है। हमें इससे बाकी ऐसे टाइप के सेमिनार्स या टीचिंग्स में जाके हमें जरूरी है कि हम उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, क्योंकि ये एक बहुत गलत और डेंजरस चीज है और ये आपको विश्वास से भटका देगा। अगर आप आज एक डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करते हैं, कल आपको बाकी चीजें भी गलत लगेंगी। अगर आज आपको ये गलत लगता है कि नहीं, वर्जिन बर्थ कैसे संभव है, ये साइंटिफिक नहीं है, तो कल आपको यीशु मसीह का रिजरेक्शन भी साइंटिफिक नहीं लगेगा और आप कहेंगे नहीं, ये भी साइंटिफिक नहीं है,
ये कैसा हो सकता है कि व्यक्ति मरे और 3 दिन और 3 रात जो है ना पूरा ऐसे रहे और फिर रिजरेक्शन भी हो जाए, वो कहते हैं जिंदा है, ये कैसे है, कैसे वो ग्लोरीफाइड बॉडी उसको हो सकता है। ये सब आपको लगेगा कि ये साइंटिफिक नहीं है। फिर आपको लगेगा ये कैसी बात है, न्यू हेवन न्यू अर्थ, ये क्या बात है, जो संसार है वो है और कहाँ से ऊपर से अचानक से कुछ आ जाएगा, नया स्वर्ग नया पृथ्वी कहाँ से आ जाएगा। आपको हर एक चीज एक से शुरू करेंगे, उसके बाद 2, 2 से 3, 3 से 4, सब चीज आपको अनबिब्लिकल लगेगा, हर एक चीज आपको अनसाइंटिफिक लगेगा। तो आपको ध्यान देना है और समझना है कि बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स क्यों जरूरी है और हम कोई भी डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरा पहला रीजन था। दूसरा एक मेन रीजन है कि यीशु मसीह के दैविकता की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है। वर्जिन बर्थ पे बिलीव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये यीशु की डीटी को, यानी कि यीशु मसीह के दैविकता को प्रमाण करता है। तो यीशु मसीह की दैविकता की पुष्टि करने के लिए ये आवश्यक है कि हम ये भी बिलीव करें कि उसका जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था। अगर यीशु मसीह का जन्म एक ह्यूमन फादर और ह्यूमन मदर का जो एक नॉर्मल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है या रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके द्वारा हुआ, इसका अर्थ ये होगा कि यीशु मसीह उस समय जब वो कंसीव हुए, यानी कि जब मरियम के जो गर्भवती हुई, उस कंसेप्शन के समय यीशु मसीह की शुरुआत हुई। एक तरह से ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये बिलीव करें कि यीशु मसीह का जन्म ये वर्जिन बर्थ पे हम बिलीव नहीं करते हैं और हम कहते हैं नहीं वर्जिन बर्थ वाला कोई चीज चक्कर है ही नहीं, ये तो अनसाइंटिफिक है। यीशु मसीह का जन्म जो है फुल्ली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था। अगर आप इसको एक फुल्ली 100% बायोलॉजिकल प्रोसेस मानते हैं और साइंटिफिकली उसको ऐसा देखते हैं कि एक पुरुष और स्त्री के शारीरिक संबंध के द्वारा यीशु मसीह कंसीव हुए, तो फिर साइंटिफिकली बात ये होता है कि यीशु मसीह की शुरुआत या उसका अस्तित्व फिर उस समय शुरू हुआ जब वो कंसीव्ड हुए मरियम के गर्भ में। ये एक बहुत डेंजरस डॉक्ट्रिन है या फिर डेंजरस टीचिंग है या थॉट है, क्योंकि फिर हम यूहन्ना 1 का 1 पे बिलीव नहीं करते हैं, फिर हम त्रिएकता पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि यूहन्ना 1 का 1 कहता है कि आदि से परमेश्वर था और परमेश्वर आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन खुद परमेश्वर था। तो और उसके बाद हम ट्रिनिटी में बिलीव नहीं करें, क्योंकि ट्रिनिटी कहता है कि आदि से ही पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आदि से ही वो लोग एक संगति में थे। तो हम ट्रिनिटी में जो बिलीव करते हैं, जहां पे हम ये मानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों शुरुआत से, आदि से यानी कि मतलब इटर्निटी से वो लोग को एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पुत्र परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है, तो फिर उसका कंसेप्शन मरियम के गर्भ में कंसेप्शन के समय उसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर अगर हम इस पे बात करते हैं कि वो साइंटिफिकली वो अगर आप वैसा देखें, यीशु मसीह कंसेप्शन डिवाइन नहीं था, वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था, तो फिर आप यीशु मसीह की शुरुआत को आप इटर्निटी में नहीं रख सकते। फिर आपको कहना हो कि यीशु मसीह टाइम में पैदा हुए, वो टाइम के बाहर नहीं है, वो समय के बाहर नहीं, वो समय में पैदा हुए। और उस समय क्या था, जब जैसे साइंटिफिकली हम जानते हैं कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है, उस समय कंसेप्शन जब होता है उसका, तब से उस वूम में वो जीवन आता है। तो इसका मतलब एक टाइम में यीशु मसीह पैदा हुए, उसका अस्तित्व, उसकी शुरुआत एक समय में हुई। और ये टोटली अगेंस्ट चला जाता है यीशु मसीह के डिविनिटी पे और इस बात पे कि यीशु मसीह शुरुआत से थे, यानी कि अनंत काल से थे और त्रिएक परमेश्वर में पुत्र तब से था, पिता के साथ वो अनंत काल से संगति में था। आप एकदम उसके अगेंस्ट में चले जाएंगे और हम यीशु मसीह के डिविनिटी पे सीधा अटैक करते हैं इस बात पे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 पद, इब्रानी 1 अध्याय उसका 8 पद, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 58 पद, यूहन्ना 20 अध्याय उसका 28 पद और उसका 29 पद। जब इन पैसेजेस को पढ़ते हैं, आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह समय में पैदा नहीं हो सकते, किस प्रकार ये पॉसिबल है ही नहीं कि यीशु मसीह का कंसेप्शन के साथ जीवन शुरू हुआ या वो तब एग्जिस्ट करना शुरू हुए जब मरियम कंसीव की। यूहन्ना 1 और उसका 1, मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ कुछ पैसेजेस को। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद, जहाँ पे हम लोग देखते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसका 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ये हर एक चीज ट्रिनिटी के अगेंस्ट में चला जाता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह कंसेप्शन, यीशु मसीह का जो जीवन है वो मरियम के कंसेप्शन के समय शुरू हुआ, ये हर एक चीज उसके अगेंस्ट में जाता है। इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 8 पद, हिब्रूज 1:8, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड रहेगा। युगानुयुग तेरा सिंहासन रहेगा, तेरा राज रहेगा। यूहन्ना उसका 8 और उसका 58, जॉन 8:58। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यूहन्ना उसका 8 और उसका 58 पद में हम यहाँ पे ये देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तो यीशु मसीह का उत्पन्न, यीशु मसीह मरियम के जब वो गर्भवती हुई तब उत्पन्न नहीं हुआ, अब्राहम से पहले। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं, आई एम। तो बहुत, और इसको सुनकर तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ कर दी है। तो जाकिर नायक पूछते हैं ना, कहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं परमेश्वर, एक्सप्लिसिटली एक से पद दिखाओ। तो आप कह सकते हैं कि जूइश माइंडसेट के लिए जो बातें हो रही थी यहूदियों के बीच में, फरीसियों के बीच में हो रही थी, और ये कहना कि मैं अब्राहम से पहले हूं, ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसको सुन के लोग पत्थर उठा के किसी को मारने लगे। और यहूदी लोग तभी पत्थर उठा के किसी को मारते थे जब वो ब्लास्फेमी करते थे, यानी कि ईश्वर निंदा करते थे। तो नॉर्मल सेंस में ये कहना कि अब्राहम से पहले मैं उत्पन्न हूं, ये नॉर्मल सेंस में ईश्वर निंदा के लायक तो ऐसा कुछ बात है ही नहीं। कोई कह दिया, मैं आज को कोई उठ के कहेगा कि अरे महात्मा गांधी के पैदा होने से पहले मैं हूं, तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर नॉर्मली, अरे पागल आदमी है, क्या कह रहा है, इस प्रकार की बात है। कोई कहेगा कि नहीं भाई, सबसे पहले मान के चलिए कोई किसी फेमस आदमी का नाम ले लेते हैं, मान के चलिए आइजैक न्यूटन का नाम लेते हैं, या फिर आइंस्टाइन का नाम लेते हैं। कोई कहेगा अरे आइंस्टाइन क्या है भाई, आइंस्टाइन से पहले मैं था, मैं साइंस आइंस्टाइन से पहले पढ़ लिया। कोई व्यक्ति जब ऐसी बातें करेगा, नॉर्मली हम लोग क्या कहेंगे, अरे आदमी क्या पागल वाल है क्या, ये भी हंसेंगे, थट्टा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। कोई पत्थर उठा के मारने की कोशिश तो नहीं करेगा। लेकिन यहूदी लोग जब पत्थर उठा के मारने की बात करते थे, वो इस वजह से करते थे जब ईश्वर निंदा होता था। तो ऑब्वियसली जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, समझने की बात है ये, यहूदी एकदम समझ गए थे कि अपनी तुलना परमेश्वर के साथ कर रहा है, और इसलिए वो लोग पत्थर उठा के मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है, और विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई कुछ भी कह सकता है। इस वजह से मुस्लिम्स और स्पेशली जाकिर नाइक, इन लोगों का जो ऑब्जेक्शन है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट अगर वो थोड़ा सा देखें तो चीजों को समझेंगे। भले वो कहते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बेसिकली वो लोग कॉन्टेक्स्ट को समझते नहीं है, या फिर जानबूझ के समझना नहीं चाहते। तो एनीवे, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन हम अपने टॉपिक पर रहेंगे कि क्यों ये जरूरी है यीशु मसीह का ये डॉक्ट्रिन कि वो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुई। तो हमने यूहन्ना 8 का 58 पढ़ा। फाइनली हम लोग आइए यूहन्ना उसका 20 अध्याय 28 को भी पढ़ लेते हैं। यूहन्ना उसका 20 और उसका 28। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और फिर 29, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। एक लेखक है, एक ऑथर है, एक प्रीचर है, जिनका नाम अलेक्जेंडर मैक्लेरन है। अलेक्जेंडर मैक्लेरन, और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में, उसकी दैविकता के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था कि यीशु मसीह उन हर एक ऑनर को, उस हर एक आदर को, उस हर एक प्रेम को, वो रेस्पेक्ट वो ग्रहण करता है जो उसका है, वो नकारता नहीं है। ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगे कि भाई क्या स्टेटमेंट है, कहने का तो उनका बेसिकली किताब में समझाते हैं, वो उनका किताब है जहाँ पे वो बताते हैं या प्रूफ करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं यीशु मसीह की डिविनिटी के बारे में। उनका कहना ये था, अगर आप उसको ओवरऑल उस किताब को पढ़ते हैं, हम समझते हैं उनका जो पॉइंट है वो यही है कि यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया जब लोग उसको उसके दैविक गुणों के लिए आदर और सम्मान देते थे। हाँ, जब सांसारिक रूप से आए थे कि चलो तुमको राजा बनाएंगे, यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह वहां से चला आता है। लेकिन जब जब लोगों ने वो दैविक आदर दिया, उसकी दैविकता होने का आदर दिया, दैविकता होने का
जब लोगों ने उसको समझ के यीशु मसीह को आदर, सम्मान, प्रशंसा, स्तुति दिया, यीशु मसीह ने कभी उसको रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो उसका था, उसका है और सदाकाल रहेगा। इसलिए उसको उसने कभी रिजेक्ट नहीं किया। हाँ, सांसारिक रीति से जब लोगों ने चीजों को करने की कोशिश की, सांसारिक रूप से उसको उस पैटर्न में कि हाँ, ये हमारे राजा बन जाओगे, रोमन्स को हरा दोगे, तुमको हम राजगद्दी पे बैठाएंगे, उस प्रकार की चीजों को रिजेक्ट किया। लेकिन उसकी दैविकता के आधार पे स्तुति को, प्रशंसा को, आदर को, सम्मान को यीशु मसीह ने कभी रिजेक्ट नहीं किया। उसको उसने लिया क्योंकि वो उसका अधिकार था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन बातों को ध्यान में रखना है और समझना है कि यीशु मसीह दैविक है। वो उसकी शुरुआत मरियम के गर्भ में नहीं हुई थी। वो उसका एग्जिस्टेंस का पॉइंट नहीं था जहां से शुरुआत हुई। वो सदाकाल से है, अब्राहम से पहले वो था। और अगर आपको लगता है कि ये एक पुरुष और स्त्री के मिलन से, शारीरिक संबंध के द्वारा यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, तो फिर वो आपका उद्धारकर्ता बन भी नहीं सकता। क्योंकि एक नेचुरल यूनियन से, एक पति पत्नी के यूनियन से अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, वो परमेश्वर या फिर दैविक हो ही नहीं सकता, और वो उद्धार का कारण बन भी नहीं सकता। तो अगर यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो दैविक हो। और अगर ये आवश्यक है कि वो दैविक है, और अगर ये चीज दैविकता ही प्रमाण है इस बात का, दैविकता ही आधार है इस बात का कि दैविकता के द्वारा ही एक व्यक्ति उद्धार दे सकता है, आपके पाप की क्षमा कर सकता है, आपके पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो दैविक है, तो फिर वो मनुष्य के मिलन से उत्पन्न नहीं हो सकता। उसका उत्पन्न एक मिराकुलस उत्पन्न नहीं होगा। उसकी पैदाइश एक मिराकुलस बर्थ ही होगी। बिना मिराकुलस बर्थ के डिविनिटी नहीं है, और बिना डिविनिटी के पाप की क्षमा वो दे नहीं सकता। इस वजह से मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप याद रखें इस बात को, आप ध्यान दें इन बातों को कि यीशु मसीह का जो मिराकुलस बर्थ है, जो वर्जिन मेरी के द्वारा यीशु मसीह की जो पैदाइश है, ये एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते, जिसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो आपके विश्वास का भी एक आधार होना चाहिए। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये उसका दैविक वचन है, ये उसके सिद्धांत है। प्रभु आपको आशीष दें, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप इन बातों को सोचें, समझें, इस पे अपने विश्वास को स्थापित करें। केवल चिन्ह चमत्कार पे मत रहे, सोचिए, अपने आप को बिल्डअप कीजिए इन डॉक्ट्रिनल ट्रुथ्स में, क्योंकि यही आपके विश्वास का आधार होगा। केवल बीमारी से ठीक हो गए, ये चंगाई हो गया, वो हो गया, पैसा मिल गया, घर बन गया, इसके ऊपर आधार मत बनाइए अपनी मसीहत का। अपनी मसीहत का आधार बिब्लिकल सॉलिड डॉक्ट्रिन्स के ऊपर बनाइए। एक एक डॉक्ट्रिन्स को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, स्टडी कीजिए। एपोस्टल्स क्रीड में जो बातें कही गई हैं, जिसके आधार पे उन्होंने अपने विश्वास को रखा, प्रेरितों का जो आधारभूत विश्वास है, उन्होंने जिन बातों को सिखाया, बताया, उसके ऊपर सोचिए, क्योंकि वही आपके डॉक्ट्रिनल चीजों को मजबूत करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप समय के अनुसार नहीं, समय में पैदा नहीं हुए, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सृष्टि में नहीं आए, लेकिन आप सदाकाल से थे। आदि और अनंत आप हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, जो सदाकाल से सिद्ध संगति में रहा। प्रभु यीशु मसीह, आप वही परमेश्वर हैं। आप दैधारियों की संसार में आए केवल हमारे पापों के लिए, और आपकी पवित्रता इसी बात से सिद्ध होती है कि आप एक साधारण रीति से जन्म नहीं लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, और कुंवारी मरियम के द्वारा आपने इस संसार में प्रवेश किया। देहधारी होकर आप आए ताकि आप हमारे लिए उद्धार का कारण बन पाए। अपनी पवित्रता के कारण, पाप रहित जीवन के कारण, पिता परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बनने के कारण आप वो सिद्ध बलिदान बन पाए, जिसके कारण आज हम इस उद्धार को पाए हैं और अनंत जीवन के भागीदारी हो पाए हैं। प्रभु जी, इस महान कार्य के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं।
यीशु मसीह, इस अद्भुत कार्य के लिए, इस अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सहायता करें कि हमारे मसीह जीवन में हमारा चाल, हमारा चलन, हर एक बातें इन बातों को याद करते हुए हो कि आप दैविक हैं, संपूर्ण रूप से दैविक, संपूर्ण रूप से मनुष्य। आपके जीवन, आपके कार्य के ऊपर हम सोचें, मनन करें, अध्ययन करें और अपने जीवन में उन आध्यात्मिक शिक्षाओं को, उन मूलभूत शिक्षाओं को, उन सिद्धांतिक शिक्षाओं के ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हो सके। भरमाने वाले बहुत होंगे, झूठी शिक्षाएं बहुत होंगी, कल्टिक टीचिंग और हेरेटिक टीचिंग्स बहुत होंगी। आज के समाज के अनुसार, आधुनिक जगत के अनुसार विचारधाराएं बहुत होंगी। लेकिन प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें अनुग्रह दें ताकि हम बाइबल के आधारभूत शिक्षाओं के ऊपर अपनी बुनियाद को लगातार बनाते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक भाई बहनों को जो आज इस समय जुड़े हैं, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता करें, मदद करें और इस दिन को हमारे जीवन में एक आशीष का दिन ठहराए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।